नमस्ते दोस्तों। अभी कुछ समय पहले मैंने एक जगह पे पढ़ा कि वस्तुएं इस्तेमाल करने के लिए होती हैं, लोग प्यार करने के लिए होते हैं, लेकिन हम वस्तुओं से प्यार करते हैं और लोगों को इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? वस्तुओं से प्यार करते हैं और लोगों को इस्तेमाल करते हैं। दिमाग में कुछ हिट किया, सोचने को मजबूर हुआ। मैं अपनी वाइफ से यही डिस्कस कर रहा था। मेरी वाइफ ने बोला, हाँ जी आप भी ऐसा ही करते हैं। मैंने उनसे बोला कि एक उदाहरण के रूप में मुझे बताइए कि भी कैसे आप कहते हैं कि भी मैं भी ऐसा करता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया, एक छोटा सा बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दिया कि अगर गाड़ी में बैठ के मैं आइसक्रीम खा रही हूँ और आइसक्रीम गाड़ी की सीट पे गिर जाती है तो मेरी आइसक्रीम का मज़ा वहाँ पर ख़त्म हो जाता है और मेरा ध्यान आइसक्रीम के टेस्ट से या एन्जॉयमेंट से हटकर आपकी तरफ चला जाता है और मैं इंतज़ार करने लगती हूँ कि आप कुछ बोलेंगे। मैंने उनसे बोला, यार इससे तो सिर्फ इतना ही समझ आता है कि भी मैं चीज़ों से प्यार करता हूँ, लेकिन इससे कहाँ समझ आता है कि भी मैं लोगों को यूज़ करता हूँ। इसके लिए उनके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन दिमाग में मेरे ये सवाल चल रहा था, एक भूचाल सा चल रहा था दिमाग के अंदर कि भी आम तौर पे हम लोगों को सुनते हैं कि भी उसने मुझे इस्तेमाल किया, उसने मेरा यूज़ किया। तो मैं सोच रहा था, मैं ढूंढ रहा था रीज़न्स कि भी ऐसा होता है, क्यों होता है। दोस्तों, हम जब भी लोगों से डील करते हैं तो हमारा यूजुअली जो डीलिंग होता है, या हम जहाँ बोलें कि भी हमें किसी ने इस्तेमाल किया, तो ये प्राइमरीली तीन तरीके से इस्तेमाल हो जाता है। पहला है मटेरियलिस्टिक, जिसमें फिनेंशियल या कोई वस्तु या चीज़ हमारे से लेकर लोग बाग यूज़ कर लेते हैं। दूसरा हमारा फिजिकल सपोर्ट हो सकता है, जिसको लोग बाग मिसयूज़ कर सकते हैं। तीसरा जो है वो है कि हमारी पोजीशन, जिसको कोई यूज़ करता है और उसका बेनिफिट लेता है हमारी पोजीशन को यूज़ करके। इसके अलावा एक और भी हो सकता है कि इमोशनल हमें यूज़ कर लिया जाए, लेकिन जनरली इमोशनल जब भी यूज़ होंगे तो भी वो भी घूम फिर के इन तीन चीज़ों के ऊपर ही आएगा। अगर हम इसको और डिटेल में जान के देखें तो हर आदमी इसी बिटरनेस के साथ में जी रहा है, इसी एक्सपीरियंस के साथ में जी रहा है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी ने उसको यूज़ कर लिया है। जनरली यूज़ करने वाला हमारा काफ़ी करीबी होता है, अपना होता है। तो अगर हम इसको गौर से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि भी हम टोटल ट्रांजैक्शन जो लोगों के साथ में कर रहे हैं वो मटेरियलिस्टिक ट्रांजैक्शन होती है। जब भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भी जिस बंदे से हम डील कर रहे हैं, ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, उस बंदे से हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। उस बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए ही, चाहे वो पर्सनल रिलेशन हो, चाहे फैमिली में हो, चाहे समाज में हो, हम उस रिलेशन में उतना ही इन्वेस्ट करते हैं या उसी तरीके से इन्वेस्ट करते हैं जिस तरीके से हमें वहाँ से रिटर्न मिल सकता है। इसका दूसरा पहलू ये आता है कि जब हमें पता है कि हमें कहीं से कुछ रिटर्न मिल सकता है, या हमें पहले से डिसाइड किया हुआ है कि हमने यहाँ से कोई रिटर्न लेना है, तो हम उसी तरीके से उसके अंदर समय और एनर्जी इन्वेस्ट करने लगते हैं। धीरे धीरे डिपॉजिट करते हैं उस बंदे को बताने के लिए कि हम उसको कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, या वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हम उसकी कितनी केयर करते हैं। ये सब बताने के लिए हम उसमें टाइम और एनर्जी और पैसा इन्वेस्ट करने लगते हैं। यूजुअली क्योंकि मटेरियलिस्टिक है तो कैसे बताएंगे, तो उसके अंदर यूजुअली गिफ्टिंग और पैसा कितना खर्च कर रहे हो, वो सारी चीज़ें उसके अंदर आने लगती हैं। जब आप ये इन्वेस्ट करते हो तो नेचुरली, क्योंकि अप्रोच मटेरियलिस्टिक है, तो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी निकालना होता है, तो किसी न किसी दिन आप उसको विड्रॉ करते हो। जिस दिन आपको ज़रूरत होती है या जिस कारण से आप इन्वेस्ट कर रहे थे वो कारण पूरा होता है, तो आप उसको विड्रॉ करते हो। जैसे ही विड्रॉ करते हो तो उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आपने उसको यूज़ कर लिया। तीसरा एंगल ये भी हो सकता है कि आपने किसी को बड़ी जेन्युइनली, इमोशनली हेल्प किया हो, सपोर्ट किया हो, लेकिन जाने अनजाने में आपने ये जेन्युइन जो हेल्प करी थी, सपोर्ट किया था, इसमें आपको कोई विड्रॉ करने का एक्सपेक्टेशन नहीं था, लेकिन आपने कुछ एक्सपेक्टेशन लगा ली। हेल्प करने के बाद में आप उससे कुछ किसी तरीके का व्यवहार या किसी तरीके का रिटर्न एक्सपेक्ट करने लगे। तो इसमें भी जब सामने से रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आपको लगता है कि उस व्यक्ति ने आपको यूज़ कर लिया।
जब आपको लगता है उस व्यक्ति ने आपको यूज़ कर लिया तो आप हर्ट महसूस करते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें विड्रॉ करना है, तो यहाँ पर भी आप उस रोल में आ गए हैं। फ़र्क इतना सा है कि आप इन्वेस्ट करके विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, आपने पहले दे दिया और अब आप उसके अगेंस्ट रिटर्न मांग रहे हैं। तो इन अदर वर्ड्स, आप डिपॉजिट कर रहे थे किसी दिन विड्रॉ करने के लिए, अनफॉर्चुनेटली आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली विड्रॉ करने की। चौथा ये हो सकता है कि हमने जेन्युइनली हेल्प करी और कोई रिटर्न भी एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन जाने अनजाने में कहीं पर किसी तरीके से हमारा व्यवहार इस तरीके का हुआ कि जिसमें हमने वो जो हेल्प करी है उसका अपर हैंड ले लिया, एहसान जता दिया, जाने अनजाने में सामने वाला हर्ट हो गया। जब सामने वाला हर्ट हो जाता है तो वो शायद आपको रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है। जिस दिन वो आपको रिस्पॉन्स देना बंद करता है तो आपको लगता है कि वो सेल्फिश है, उसने आपको यूज़ कर लिया। कई तरीके से लोग बाग महसूस करते हैं कि यूज़ कर लिया, या मेरे से बेनिफिट लेने के लिए ही वो मेरे पास आया था। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसको माइन्यूटली देखेंगे तो आपको लगेगा कि ज़्यादातर जगहों पर हमारी डीलिंग मटेरियलिस्टिक हो रही है। हम जो भी इन्वेस्टमेंट, टाइम, एनर्जी और किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो मटेरियलिस्टिक है। इससे बचने के लिए बहुत अच्छा सा तरीका है बॉस। हम समाज में हैं, रिश्ते, यार, दोस्त, फ्रेंड्स, सभी लोग जो हैं ये एक दूसरे को हैंड होल्ड करके आगे बढ़ने के लिए हैं। लेकिन हम जहाँ पर कोई इंटरेस्ट घुसा देते हैं उसके अंदर, उस इंटरेस्ट को या तो उस इंटरेस्ट के साथ में काम कर रहे हैं या उस इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा हमें ये यहाँ पर हर्ट होता है। तो आसान तो नहीं है, लेकिन एक तरीका है इसका कि हम रिश्तों के अंदर, चाहे परिवार में हो, चाहे रिश्तेदारों के साथ में हो, चाहे समाज में हो, दोस्तों के साथ में हो, हम टाइम स्पेंड करें। जब हम टाइम स्पेंड करते हैं, ओनली इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हैं वो टाइम स्पेंड करिए। टाइम स्पेंड करिए, ये मत देखिए कि उसने आपको क्या दिया, आपने उसको क्या दिया, उसने आपको क्या खिलाया, उसने आपको कहाँ बिठाया, उसने आपको किस तरीके से इनवाइट किया। लेकिन टाइम स्पेंड करिए, एक दूसरे के साथ में सफिशिएंट टाइम स्पेंड करिए। जब आप टाइम स्पेंड करते हैं ना रिश्तों के अंदर, तो एक यूनिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि भी बचपन में हम हमारे दोस्तों के साथ में जब होते हैं तो हमारे पास साधन कम होते हैं। साधन कम होते हैं इसलिए हम एक दूसरे को क्या दे रहे हैं वो तो इम्पोर्टेंट होता नहीं है। हम एक दूसरे के साथ में बैठे होते हैं, घंटों गप्पे मारते रहते हैं, शरारतें करते हैं, जो कुछ काम करते हैं इकट्ठे करते हैं। तो नतीजा क्या होता है कि भी उसके अंदर हम एक दूसरे को इतना समझ जाते हैं कि हम वो सामने वाला क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ये हमें डीपली पता होता है। एक केयर डेवलप होती है। अगर कोई आकर बोल भी दे ना कि भी यार उसने ऐसा किया, तो हम उसको डाउट नहीं करते, हम इमीडिएटली बोलते नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता। तो होता क्या, वो अंडरस्टैंडिंग के रहते हुए आपको इंटेंशंस क्लियर होती हैं। व्हेन यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग, यू नो द इंटेंशन ऑफ द पर्सन, यू डोंट डाउट द इंटेंशन ऑफ द पर्सन। द मोमेंट यू stop doubting the intention of the person, it becomes easy for you to maintain the relations. It becomes easy for you कि आप उसे हर्ट महसूस ना करें, because you know कि उसने अगर कुछ किया है तो इंटेंशनली नहीं किया होगा। आप समझने की कोशिश करने लगते हैं, बिकॉज यू नो ईच अदर। तो रिश्तों में टाइम स्पेंड करिए, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे को उस लेवल तक समझिए कि भाई आपको पता हो, आपके एक बेसिक इंस्टिंक्ट हो जिससे आपको पता लगे कि हाँ ये बंदा आपको किस तरीके से डील कर रहा है। अननोन बंदों का हो सकता है, वी कांट मेक इट 100%, बट 70%, 80% तक तो हम इसको ले जा सकते हैं। जैसे ही आप इस तरीके से टाइम स्पेंड करते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, इंटेंशन समझ आने लगती है आपको, तो आप अपने आप दो चीज़ों की तरफ बढ़ जाते हैं। पहला, जब आपको पता है इंटेंशन क्लियर है, आप उस रिलेशन के अंदर और टाइम स्पेंड करते हो और टाइम इन्वेस्ट करते हो बिना डाउट के, और कुछ होता भी है तो आपको ये फीलिंग नहीं आती कि उसने मुझे यूज़ कर लिया। आपको ये फीलिंग आती है कि यार गुड, मैं उसके काम आ सका।
दूसरा ये हो सकता है कि भी जब आपको इंटेंशन क्लियर है कि भी यहाँ बंदा ठीक नहीं है, इंटेंशन ठीक नहीं है, तो आप 2 कदम पीछे हो जाते हैं। तो इन दोनों तरीके से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जब आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, जब आप इंटेंशन लेवल पे एक दूसरे को जानते हैं कि उसकी इंटेंशन क्या हो सकती है, तो उसके अंदर आप एक बड़ा ही सुख महसूस करते हैं। आपको जो एहसास होता है कि हाँ, आप उस व्यक्ति के काम आए रादर देन उस व्यक्ति ने आपको इस्तेमाल किया। ये वाली जो फीलिंग है ये तभी डेवलप होती है जब हम रिश्तों में टाइम स्पेंड करते हैं, रिश्तों में टाइम इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, वो सभी लोग जो आपको टाइम देते हैं, जो आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, उनको इम्पोर्टेंस दीजिए। उनका रुतबा, पैसा और कोई और किसी तरीके का सपोर्ट जो वो आपको कर सकते हैं वो इमैटेरियल है। कर सकते हैं तो भी ठीक है, नहीं कर सकते तो भी ठीक है। ज़िंदगी खुशी से जीने के लिए आपको ऐसे ही दोस्तों की ज़रूरत होती है। टाइम स्पेंड करिए, रिश्तों को नर्चर करिए। मटेरियल क्या खाया, क्या दिया, क्या पिया, इमैटेरियल हो जाता है जब हम कहीं पर भी बैठ के एक कप चाय एंजॉय कर सकें किसी के साथ में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि सभी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँचे। खुश रहिए, खुशियाँ और पॉजिटिविटी बांटिए, ये दोनों बांटने से बढ़ती हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।